महंत योगी रविंद्रनाथ नवदुर्गा मंदिर साहूकारा। ये बाबा काशीनाथ जी की तपस्थली है, जिन्होंने एक पैर पे खड़ा रह के बाबा जी ने तपस्या की और माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए थे। उसी को लेके बाबा जी ने यहाँ नींव रख के इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। और भक्तों की मान्यता है 41 दिन तक जो भी आरती में आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है माँ भगवती। 70 साल पुराना है। दिल्ली, आगरा, बम्बई, जो यहाँ से चले गए, बेंगलोर, यहाँ तक कि अमेरिका तक से भी लोग आते हैं। हाँ, रोज 9 दिन तक पूजा अर्चना चलेगी माँ भगवती की। प्रदेश की सुख शांति और वैभव के लिए पूज्य योगी जी का सपना साकार हो, श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार हो, देश की कीर्ति बने और अखंडता बनी रहे। हाँ, 41 दिन तक जो भी भक्त अपनी आरती में माँ भगवती की आरती में आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जय माता जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा है और मैं बेसिकली किला छावनी बरेली का निवासी हूँ। और ये चैत्र के जो शारदीय नवरात्र जो शुरू हुए हैं, इस पर अकूट श्रद्धा माता रानी पर मेरे और मेरे पूरे परिवार की बहुत समय से रही है। वैसे तो मैं भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मगर वो कहते नहीं है पिता से बढ़ के माता होती है और माता के आदेश को पिता भी नहीं डाल सकता। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जब भी नवरात्रे होते हैं मैं माँ के मंदिर में आकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करूँ, और माँ का आशीर्वाद मिलने से पिता का आशीर्वाद स्वयं प्राप्त हो जाता है। वैसे जो कहा गया है वेदों में या पहले शारदीय नवरात्रों के बारे में कि इन 9 दिनों में माता का भयंकर युद्ध हुआ था महिषासुर से, और माता ने महिषासुर को परास्त किया था, इसीलिए उस उपलक्ष्य में शारदीय नवरात्रे मनाए जाते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जब भगवान राम रावण को जीतने के लिए गए थे तो नारद जी ने कहा था कि यदि आप माता का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपकी विजय पक्की हो जाएगी। और इसीलिए भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले भी माता नवदुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए नवदुर्गा का व्रत धारण किया था, और उस दौरान जब उन्होंने वो युद्ध किया तो निश्चित ही विजय प्राप्त की। तो इसीलिए कहा जाता है माता का आशीर्वाद आप जब भी प्राप्त करेंगे हमेशा आपके लिए विजय प्राप्त होगी। सभी से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि हमेशा, चाहे वो हमारी दुर्गे माँ हो, कोई भी माँ हो, चाहे घर की माँ हो, हमेशा उनका आशीर्वाद लीजिए, उनमें श्रद्धा रखिए, उन पर सेवा भाव रखिए, हमेशा आपको जीवन में तरक्की और आशीर्वाद मिलता रहेगा। जय माता दी। रेनू भाटिया नाम है हमारा, हम मॉडल टाउन बरेली। इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि इस मंदिर की बहुत बड़ी आस्था है। हमें इस मंदिर में आते हुए 45 साल हो गए। नियम से तो हम खैर नहीं आ पाते मॉडल टाउन से, मगर जब भी ये नवरात्र चलते हैं इसमें हम ज़रूर आते हैं। और अष्टमी के दिन हम लोग सब परिवार, हमारी मदर इन लॉ आती थी और हम लोग सब मोहल्ले के लोगों को लेके पैदल आया करते थे हम लोग यहाँ पर। अब उतनी समारोह में वो नहीं है, मगर हम पैदल आया करते थे नवरात्रि में ज़रूर। और अब हमारा बेटा है 2 साल से हम लोगों को रोज़ लाता है नवरात्र में। इसकी भी आस्था बहुत है क्योंकि बचपन से ये लोग आते हैं यहाँ पर और हम भी यहीं पर ही आते थे, तो इसलिए हमारी इस मंदिर में बहुत आस्था है। क्या नाम भैया आपका?
मेरा नाम नरेश प्रजापति है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं नवदुर्गा मंदिर के सामने मेरा घर है। आपकी आस्था जुड़ी हुई है? मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ और जब से मैंने होश संभाला है, आज 35 साल की उम्र हो चुकी है और इस मंदिर से मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और माता रानी के विशेष आशीर्वाद मेरे को मिला हुआ है। जो मैं सोचता हूँ वो ऑटोमेटिकली हो जाता है और आज भगवान की भक्ति की कृपा से मेरा पूरा परिवार संपन्न है और जो मैं आगे सोच भी रहा हूँ क्या पता माता रानी उसे भी पूरा कर दें। और क्योंकि मेरे को आस्था इतनी है कि यहाँ पे जो है बिन मांगे ही सब कुछ हो जाता है। तो क्या नाम भैया आपका? प्रवीण भाटिया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मॉडल टाउन बरेली का रहने वाला हूँ। भैया जी, इस मंदिर की क्या आस्था है और कितने वर्षों से आप आ रहे हैं? मैं लगभग 20 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ और माता रानी की इतनी कृपा है कि दरबार में जो मांगेंगे सब कुछ मिलेगा, पूरी झोलियाँ भर देती है माता रानी। माता रानी पे जो भी आस्था के साथ आता है माता रानी उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। साहूकारे का ये मंदिर मेरे बाप दादा के ज़माने का है। मेरे पिताजी आते थे, मेरे दादाजी आते थे, आगे मैं आ रहा हूँ, मेरे बच्चे आ रहे हैं, संग में मेरी बेटी भी आई हुई है। ऐसे हम लोग अपना सब परिवार आते हैं। नवरात्रों में तो जरूर आते हैं माता रानी के दर्शन करने। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के लिए संदेश ये देंगे कि भगवान में आस्था बनाए रखें और भगवान के दरबार पर बिल्कुल साथ ना छोड़ें। हर वक्त भगवान के अंदर मन लगाए रखें। माता दी मंदिर आते हुए ज्योति शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? किले छावनी। अच्छा, ये आज नवमी मंदिर आए हैं, नवरात्रि का पहला दिन है, तो इस मंदिर के बारे में क्या आस्था मानते हैं आप? हम मंदिर आते हैं, हमारी सब मनोकामना पूर्ण होती है और मंदिर आते हुए अच्छा लगता है। मंदिर में काफ़ी साल हो गए आते हुए, जब से बरेली में आए हम।